ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 जून 1964। रिकॉर्ड चला है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो दूर देश के रहने वाले बच्चियों के पास मिलने आते हैं और बच्चियां भी दूर देश के पास रहने वाले के पास आती हैं। ये बच्चियां कोई तीर्थों पर नहीं आती हैं या कोई पहाड़ी पर हवा खाने नहीं जाती हैं। ये तो ऊंची स्टेज की बात है। आत्मा इस धरती के वातावरण से ऊंची स्टेज में जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं, वो जाते हैं वहां हवा खाने के लिए। परंतु बच्चे तो यहाँ आते हैं जहाँ ज्ञान की हवाएं हैं। माता पिता से मिलने के लिए आते हैं। ये जानते हैं कि माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं और आते भी हैं पराये देश में। ये रावण का पराया देश है। परंतु आते क्यों हैं? स्वदेश रचने के लिए। स्वर्ग है स्वदेश। स्व माने आत्मा, आत्मा का देश है। और ये है रावण का पराया देश। रावण अर्थात 5 विकार और उनसे प्रभावित हुए 5 तत्व, ये 10 रावण के रूप हैं। तो बाप से मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितने दूर दूर देश से आते हैं। कोई बच्चे हैं जो विलायत से भी आएंगे। कब की वाणी है जो बोला आएंगे? हैं? सन 64 की वाणी है। उस समय विदेशी बच्चे नहीं आते थे, इसलिए बोला आएंगे। तो किस लिए आएंगे? कोई चीज देखने के लिए आएंगे क्या? नहीं। आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती हैं माता पिता से मिलने के लिए। ये माता पिता भी हैं दूर देश के रहने वाले। कैसे? हाँ, पिता तो चलो है आत्माओं का दूर देश का रहने वाला। माता कैसे है दूर देश की रहने वाली? है? इस षष्ठी में
आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं तो कहां से आती हैं? परमधाम से आती हैं। ये तो बेहद की बात है। और हद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहां से जन्म लेते हैं? हैं? माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसी बात को पुराने शास्त्रकारों ने भी बोला है, मध्योनि परम ब्रह्म। जहां से जन्म लिया जाता है उसे माता कहा जाता है। वो ब्रह्मलोक है जहां से आत्माएं जन्म लेती हैं। मत माने मेरी। मैं उस माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं। मैं माने कौन? परमपिता परमात्मा शिव। किस में बीज डालते हैं? परम धाम में बीज डालते हैं क्या? नहीं, वो तो एक जड़त्वमयी तत्व है। परंतु जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में ज्ञान का बीज डालते हैं वो तन ही परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमः? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। महेश्वर, महाईश्वर, महान ते महान शासन करता, शासन करने वाली आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो महेश्वर कहा जाता है वो साक्षात नहीं है, वो शिव साकार नहीं है। साकार कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। वो साकार है, गुरु परम ब्रह्म है, अर्थात और भी ब्रह्म है नंबरवार। कोई नीची कोटि के, कोई ये सबसे ऊंची कोटि का नाम दिया है परम ब्रह्म, परे ते परे। जो नीची कोटि के ब्रह्मा हैं उनसे परे है तो वो कौन है? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, माताएं अनेक होती हैं और बाप तो एक ही होता है। तो वो परम ब्रह्म कौन है? शिव तो बाप है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालता है। परंतु पहले पहले डालता किसमें है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो पहला प्रकृति का पुतला हो गया। जिस प्रकृति के पुतले में
अवस्थम्य ऐसे बोला है, उसको आधीन करके मैं आता हूं। उस शरीर रूपी रथ को कैसे आता हूं? आधीन करके आता हूं। तो माता भी है और पिता भी है एक ही? एक है या दो हैं? पर्सनालिटी एक ही है और दूर देश का रहने वाला है कि नजदीकी है? वो दोनों ही नजदीक हैं या बहुत दूर देश के हैं? दूर हैं या नजदीक है? नजदीक को जल्दी पहचाना जाता है, पाया जाता है, या दूर वाले को नजदीक पाया जाता है? जो नजदीक होता है वो जल्दी पाया जाता है। तो सबकी पहुंच से परे हैं ये माता पिता। क्या प्रूफ? इसका क्या प्रूफ कि पहुंच से परे हैं, बहुत दूर हैं, नजदीक नहीं है? इसका प्रूफ है कुछ? हाँ, प्रूफ है। ईश्वर बाप का ज्ञान लेते लेते कितने वर्ष गुजर गए? 70-75 साल हो रहे हैं। अभी भी नजदीक है या संशय आता रहता है? हाँ? संशय आता है या नहीं आता है? अभी भी संशय आता है। तो पहचाना या नहीं पहचाना? कहेंगे नहीं पहचाना। अब भी दिल्ली दूर है, अभी नजदीक पहुंचे नहीं है। तो अब तुम किसके आगे बैठे हो? है? अगर दूर देश का रहने वाला है तो अभी तुम किसके आगे बैठे हो? कहेंगे माता पिता के सामने बैठे हो, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलने हैं। शास्त्रों में उस माता पिता जो एक ही पर्सनालिटी है, उसको किस चित्र में दिखाया गया है? अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। तो जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत से मिलने हैं, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान वाच, ये श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत किसकी मत है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत किसकी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की मत का गायन नहीं है। क्या? ब्रह्मा की मत का भी गायन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से मत तो देते हैं, लेकिन कोई है? कोई समझ नहीं पाता है। बाप कोई नहीं पहचान पाता। ब्रह्मा ने बाप को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। विष्णु की मत, विष्णु की मत का गायन है? विष्णु की मत का भी गायन नहीं है। अच्छा, शंकर की मत का गायन है? शंकर की मत का भी गायन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के मुख द्वारा आवाज तो निकलती है, गूंगे तो नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल में
संपन्नता करने वाली तीनों मूर्तियां नहीं है। तीनों मूर्तियों में भी उन मूर्तियों की जो अपनी अपनी आत्माएं हैं वो भी संपन्नता लाने वाली नहीं है। कौन संपन्नता लाने वाला है? परमपिता परमात्मा शिव ही है, जिस सुप्रीम सोल की मत का गायन है। तो सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिसका गायन करते हैं। ये कंबाइंड रूप है माता और पिता। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छी पतित दुनिया में आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। हैं कि ऊपर बैठे बैठे ही पावन बनाओ? नहीं, आओ सिर्फ पिता के रूप में नहीं, माता और पिता दोनों के कंबाइंड रूप में आओ। कंबाइंड का मतलब क्या है? दोनों के संस्कार मिलकर के एक हुए पड़े हों, अलग अलग दिखाई न देते हों। तो एक ही शरीर में माता पिता दोनों ही चित्रों में चित्रित किए गए हैं। तो अब वो माता पिता पराये देश में आए हैं। तुम भी पराये देश में बैठे हो, और जिस देश में बैठे हो उसका शास्त्रों में गायन है रावण का राज्य। तो ये रावण का देश है। ये अकासुर, ये बकासुर, पूतनाएं, शूर्पणखाएं, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, ये सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम धरे हुए हैं। क्या क्या नाम बताए है? अकासुर, अकासुर माने अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले। वैसे शास्त्रों में नाम है अघासुर। अघ माने पाप। अब पापी होगा तो दुर्गंध छोड़ेगा या सुगंध छोड़ेगा? और दुर्गंध ही छोड़ेगा, ग्लानि ही करेगा या महिमा करेगा? ग्लानि ही ग्लानि करेगा। बकासुर, बक माने बगुला। कैसा बगुला है? बक बक करने वाला, फालतू की बक बक, कोई अर्थ नहीं, ज्ञान की बातों का अंश भी नहीं है। पूतना, एक पूतना की या घासुर की बकासुर की बात नहीं, एक हैं या नंबरवार अनेक हैं? हैं? अनेक हैं। पूतनाएं, नाम क्या रखा? पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं रहती हैं। क्या? अपवित्र हैं, व्यभिचारिणी हैं, उनका नाम रखा है पूतनाएं। बाबा ने व्याख्या में क्या बोला? पूतना किसको कहा जाता है? जो भिख मांगती है। क्या? भिख मांगे बिगर रह नहीं सकती। उनकी आदतें इतनी खराब हुई पड़ी हैं कि अगर भिख नहीं मिलेगा तो मांगने लग पड़ेंगी। बगैर भिख के रह नहीं सकती। हिरण्याक्ष, जिसकी आंखों में हिरण्य माने सोना बसा हुआ है। क्या? आंख में
सोना बस गया। हिरण्यकश्यप, उसके भाई का नाम रखा हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। क्या? सोने के तेज को पीने वाला। अर्थात जो भी पवित्र पवित्र आत्माएं हैं संसार की, उनकी पवित्रता को खंडन करने वाला। ये सब इस मनुष्य सृष्टि के असुरों पर नाम धरे गए हैं। किस मनुष्य सृष्टि के? सतयुगी मनुष्य सृष्टि के नहीं, त्रेता के नहीं, द्वापर के नहीं। किस मनुष्य सृष्टि के असुरों के नाम है? इस कलयुग के अंत में जब बाप आते हैं, उस आसुरी सृष्टि के मनुष्यों के नाम हैं। नाम धरे गए हैं। क्या नाम पैदा होते ही आ जाते हैं या धरे जाते हैं? बच्चा पैदा होता है तो उस समय नाम सहित तो पैदा होता है क्या? नहीं। फिर बाद में नाम धरे जाते हैं। तो ऐसे ही ये सूर्पनखा, पूतना, आकासुर, बकासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये नाम कब धरे गए हैं? अभी जब कि कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। अब ये नाम उनके काम के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो कहा नाम धरे जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी अच्छे अच्छे नाम बाबा ने धरे थे। फिर वो अधूरे थे काम या पूरे काम थे? अधूरे थे तो वो नाम भी नहीं रहे, नामधारी भी नहीं रहे। अभी वो ये आदि वाले सो अंत में भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अभी कौन कौन असुर हैं, कौन कौन राक्षस हैं, कौन कौन राक्षसियां हैं, राक्षस राक्षसियों के कर्म करने वाले हैं। उन कर्मों के आधार पर उनके नाम और रूप भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। चेहरे तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। देवी देवताओं के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं, उनके नाम भी तैयार हो रहे हैं। तो ये नाम धरे जाते हैं। क्या? ये बेहद बाप के बेहद के बच्चे हैं, आत्मा रूपी। ये आत्माएं पार्टधारी हैं। कोई राक्षसों का, राक्षसियों का पार्ट बजाती है, कोई देवी देवताओं का पार्ट बजाती है। तो असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है कि कोई उन्होंने जानवर का रूप धारण कर लिया हो। नहीं। या कोई बकासुर पक्षी का रूप धारण कर लिया हो, या कोई अजगर का रूप धारण कर लिया हो। नहीं। रूप कौन सा है? मनुष्यों के ही रूप हैं। न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, या विष्णु जैसी 4 भुजाएं भी नहीं है। हैं तो वो भी मनुष्य। कौन? वो भी माने कौन हैं? वो भी माने विष्णु जैसे जो स्वरूप दिखाया गया है। कैसा स्वरूप है? विष्णु भी देवता है, वो भी मनुष्य जैसा है। और रावण भी राक्षस है, वो भी मनुष्य जैसा है। परंतु न तो 4 भुजाएं होती हैं मनुष्यों को, और न 10 सिर होते हैं। फिर
फिर फर्क क्या हुआ? उनका अर्थ है कि जो विष्णु रूप में पार्ट बजाने वाली संपन्न आत्माएं हैं, वो संस्कार मिलाने का पार्ट बजाती हैं। क्या? स्वभाव और संस्कार मिलाने का पार्ट बजाती हैं जब बाप आते हैं। और जो देवता संपन्न नहीं बनते हैं, असुर बनते हैं, वो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ झगड़ करके अपने पार्ट को राक्षस का बनाए देते हैं। तो मनुष्य व देवता है तो मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। क्या? देवताओं का जन्म कहाँ हुआ? पतित देश में या पावन देश में? पावन देश में उनका जन्म हुआ। जब पावन दुनिया बनती है तो वो एक एक करके प्रत्यक्ष होते जाते हैं कि ये देवताएं हैं। सारे संसार को पता लगता है कि जो विष्णु रूप है उसमें 4 भुजाएं चैतन्य आत्माएं कौन कौन है जो पार्ट बजाने वाली है, और उन चारों भुजाओं को संचालित करने वाली आत्मा कौन है? भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला और होता है? चलाने वाला कोई अलग होता है। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। क्या? सतयुग त्रेता क्या है? ये ईश्वर का घर है, और द्वापर कलयुग रावण का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अभी हो पुराने घर में, कहेंगे रावण के घर में हो, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं। क्या? अभी तुम कहाँ बैठे हो? किसके घर में बैठे हो? रावण के घर में बैठे हो। कैसे? हाँ? माताएं और कन्याएं अगर कहेंगे हम रावण के घर में बैठे हो, तो पति और पिता लोग पिटाई करेंगे। हैं? फिर कहेंगे? उनके सामने कहेंगे? नहीं कहेंगे, डरपोक हैं, सच्ची बात नहीं कहेंगे। कम से कम इतना तो कह सकते हैं, देखो भगवान आया हुआ है ब्रह्मा के तन में। हम नहीं कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने कहलवाया है कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो घर किनके होते हैं? हैं? घर किनके होते हैं? पुरुषों के आधिपत्य होता है घर में, या कन्या माताओं का आधिपत्य होता है? पुरुषों का आधिपत्य होता है द्वापर कलयुग में। लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता। वहां पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। तो बाप आकर के तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। क्या? आधा कल्प माना 2500 वर्ष तुम्हारा जन्म रावण के देश में होता है, और 2500 वर्ष राम के देश में होता है। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य है। राम राज्य क्यों कहा? फिर ईश्वरीय राज्य क्यों कहा? है? क्या राम ईश्वर है? हैं? निराकारी राम, जो निराकार है, जो सदैव बिंदु है, उसका नाम राम होता है, या उस बिंदी का नाम स्पेशल है? उसका नाम तो शिव है। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भगवान का नाम राम है। राम कृष्ण कोई भगवान नहीं होते। भगवान तो सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। तो बताया
कि सतयुग त्रेता में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य है। अगर कहें राम राज्य तो भी किस लिए कहेंगे राम राज्य? कि संगम युग में जो राम वाली आत्मा थी उसके अंतिम जन्म में ईश्वर ने आकर के प्रवेश किया और राम राज्य स्थापन किया। क्योंकि राम के शरीर के अंतिम जन्म में प्रवेश करके राम राज्य स्थापन किया, इसलिए उसका राम राज्य नाम है। और ईश्वर ने वो राज्य स्थापन किया, इसलिए ईश्वरीय राज्य है। तो वो ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अभी हो पुराने घर में, अभी कोई नए घर में नहीं है। भले आज नया मकान बनाया हो, आज बनावेंगे, कल जमीन हिलेगी, टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। तो पुराने घर में हो, रावण के घर में। आधा कल्प तुम द्वापर कलयुग में पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है तो सदगुरु भी है। किसके सामने बैठे हैं? जिसके सामने बैठे हैं वो हम आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है, सिखाने वाला, समझाने वाला टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तुम ही पढ़ते हो मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। अब तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार होकर के आए हैं। क्या कहा? इस रथ पर बाप सवार होकर के आए हैं। किस रथ पर है? अरे बोली वाणी किसके द्वारा गई है? फिर है तो किस रथ पर सवार होकर आए हैं? इस रथ पर सवार होकर आए हैं। तो वो रथ है या खलास हो गया? खलास हो गया। लेकिन आते किस लिए हैं? कांटों से फूल बनाने के लिए। तो फूल बने क्या? जिस रथ पर सवार होकर के आए, उस रथ पर सवार होने के बाद कांटे से कोई फूल बने क्या? है? नहीं बने। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या क्या कहेंगे? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, अम्मा कुमार कुमारी क्या कहेंगे? हाँ, फूल बने क्यों नहीं? मम्मा बाबा क्या बन गए? फूल बन गए। अगर बाबा फूल बन गए तो गुलजार दादी के दिल से पूछो, जब उनमें प्रवेश होता है और रात भर एक आसन से बैठी रहती है और फिर उन्हें 14 घंटे आराम करना पड़ता है। शरीर दर्द होता है ना, तो दर्द मिटाने के लिए उतना लंबा समय आराम भी करना पड़ता है। तो कांटा हुआ या फूल हुआ? तो कांटा हो गया। तो ये नहीं कहेंगे कि इस रथ पर माना ब्रह्मा दादा लेखराज के रथ पर सवार होकर कांटों से फूल बनाते हैं। इस रथ का मतलब बाबा का इशारा है कि रथ ही है कोई, जिस रथ पर प्रवेश होकर के मैं कांटों से फूल बनाता हूं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं। कोई बच्चे में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है। क्या
जड़ सागर में और चैतन्य ज्ञान सागर में क्या अंतर है? जड़ सागर में तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, और जो चैतन्य सागर है वो किसी को डुबोता नहीं है। वो काहे के लिए आया है? विषय सागर से पार ले जाने के लिए आया है या डुबोने आया है? पार ले जाने आया है। तो वो डुबोता नहीं है, नहीं, ये तो चैतन्य है। गायन है, हे आत्माएं, ये तुम्हारा गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो परमात्मा भी आते हैं, तो इनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। क्या कहा? परमात्मा भी आते हैं। भी क्यों लगा दिया? भी माने कोई दूसरा है कि नहीं? परमात्मा भी आते हैं और इनसे मिलने के लिए आत्माएं भी आती हैं। तो दूसरा कौन है? परमात्मा भी आते हैं। अब तो आत्माओं से मिलने के लिए आते हैं। तो जिन आत्माओं से मिलने के लिए आते हैं उनमें मिलने वाला परमात्मा भी है। फिर भी जो लगाया है वो दूसरा कौन है? हैं? नहीं, उनके लिए इनसे क्यों कहेंगे? बोला है परमात्मा भी आते हैं, तो इनसे मिलने के लिए आत्माएं भी आती हैं। इनसे, इससे नहीं। हाँ, माता पिता से मिलने के लिए आत्माएं भी आती हैं। परमात्मा फिर किससे कहा? परमात्मा क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला क्या? नहीं, किसके लिए बोला? जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उस पार्टधारी की तरफ इशारा किया कि इनसे मिलने के लिए आत्माएं भी आती हैं, दूर दूर देश से आती हैं। हाँ, क्या? हाँ, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और बाप भी चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं। इस बात की यादगार, जहां तहां, इधर उधर उधर, ऑल इंडिया में, सारी दुनिया में भी मंदिर बने हुए हैं। तो ये किस बात की यादगार है? संगम युग में जरूर परमपिता परमात्मा जब आया था तो उसने अपना घर बनाया होगा। विदेशियों से क्या बोला? जहां जहां मनी मधुबन तुम बनावेंगे, वहां वहां बाप दादा आवेंगे, तो मधुबन बाप का घर हो गया। तो भक्तों ने तो जहां तहां यादगार मंदिर बना दिए हैं। जैसे क्राइस्ट की चर्च भी बनाते हैं। चर्च किसके लिए बनाते हैं? क्राइस्ट इस दुनिया में आया तो क्या किया है? चर्चा की। क्या? इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, उधर की चर्चा, यहाँ की चर्चा, ये कहानी वो कहानी, चर्चाएं की। चर्चा की या धारा प्रवाह ज्ञान सुनाया? चर्चा की, दुनियादारी की चर्चा की, तो नाम पड़ गया चर्च। और बाप आते हैं तो जो मन है ना, दिल कहो मन कहो, बात एक ही है, उसका दर बनाते हैं। दर माने दरवाजा। मन का कौन सा दरवाजा है? जिस दरवाजे से जाकर के आत्माएं स्वर्ग लोक में पहुंच जाती है। कौन सा दरवाजा है? भारत में तो भक्त लोग तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थों पर मंदिर बने हैं ना, केदारनाथ, रामेश्वरनाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, इन मंदिरों पे जाते हैं, बद्रीनाथ। तो वहां मंदिरों में दरवाजे बने हुए हैं कि नहीं है? दर्शन करने जाते हैं तो कहां से घुसते हैं?
दरवाजे से घुसते हैं। तो ये भी तुम्हारा दर है क्या? हाँ, मन दर, ये तुम्हारा दर है जिस दरवाजे से घुस करके तुम भगवान के पास पहुंच जाते हो। तो दर कौन हुआ? ये मंदिर जो है, शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन क्या हो गया? मंदिर हो गया है। ये चर्चा घर चर्च नहीं है क्या? ये मस्जिद नहीं है, क्या है? मंदिर है। अब वो तो है देहधारी, और जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि वो सब देहधारी। क्या? इन सबसे ऊंचे से ऊंचा तो भगवान है, उनको अपना शरीर नहीं है क्या? मंदिर में जाते हैं तो जो भी मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, ऊंची ऊंची स्टेज में मंदिर बने हुए हैं, पहाड़ों पर बने हुए हैं, तो मंदिर में अंदर क्या दिखाते हैं? पुराने पुराने मंदिरों में मूर्ति नहीं, लिंग दिखाते हैं। वो निराकार की यादगार है ना। तो बताया उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे। क्या? जिनको अपना शरीर नहीं है उनको सभी अपना बाप कहेंगे, परम पिता कहेंगे, गॉड फादर कहेंगे। परम पिता माने ऐसा पिता जो परे ते परे रहने वाला है। परम पिता, जितने भी बाप हैं उन बापों में बड़े से बड़ा बाप। धर्म पिताएं भी बाप हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट क्या है? बाप हैं, परंतु उनसे भी बड़ा कोई बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप। उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी बड़ा बाप है। फिर मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, प्रजापिता, 500 करोड़ प्रजा का पिता, उससे भी कोई बड़ा बाप है? नहीं है। हाँ, उसका भी बाप है। कौन? शिव बाप। वो किसको, प्रजापिता किसको याद करता है कि अपने को याद करता है? खुद तो पतित है, खुद को याद करेगा तो पतित बनेगा कि पावन बनेगा? वो तो पतित बन जाएगा। इसलिए वो भी किसको याद करता है? शिव बाप को याद करते हैं। तो उनको तो सभी बाप कहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उस निराकार को क्या कहेंगे? वो हमारा बाप है, गॉड फादर है। उनको न स्थूल शरीर है और न सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म शरीर है और परमपिता परमात्मा को स्थूल शरीर भी नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं। और आए भी जरूर हैं। ऐसे नहीं है कि उनको शरीर नहीं है तो इस दुनिया में आते ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आत्माएं आती हैं उनको शरीर लेना पड़ता है। तो और आत्माओं को भले शरीर लेना पड़ता है, लेकिन उनको शरीर लेना नहीं पड़ता। कंपल्सन नहीं है उनके लिए कि वो शरीर धारण ही करें। नहीं, कैसे आए हैं ये भी सब भूल गए। क्या? आत्माएं कैसे आती है वो तो सब जानते हैं। गर्भ में प्रवेश करती है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो परमपिता परमात्मा के लिए क्या समझते हैं? राम भगवान, कृष्ण भगवान कैसे आए होंगे? वामन भगवान कैसे आए? गर्भ धारण करके आए या बिना गर्भ धारण किए आए? कहते हैं गर्भ धारण करके भगवान आए। तो भूल गए कि नहीं? भूल गए या याद रहा कि कैसे आए? भूल गए। भला गीता में एक शब्द आया है, गीता में इशारा है क्या? प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं, कोई में प्रवेश करते हैं, वैसे मैं भी
मैं भी कोई में प्रवेश करता हूं, परंतु इस बात को सब भूल गए कि मैं कैसे आता हूं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण पतित पावन है, हा? वो तो खुद ही दिखाई दिया है कि गर्भ में आता है, कि बिना गर्भ के जन्म लेता है। सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा तो गर्भ से जन्म लेगा या बिना गर्भ के जन्म लेगा? गर्भ से जन्म लेना पड़े। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाले हैं वो पतितों को पावन नहीं बना सकते, न इनके शरीर में आकर बनाते हैं। किनके शरीर में? जो सतयुग और त्रेता में रामकृष्ण वाली आत्माएं हैं, वो सतयुग त्रेता में आकर उनके शरीर में पतितों को पावन नहीं बनाते हैं। वो तो है ही पावन। कौन? सतयुग त्रेता के राम और कृष्ण तो है ही पावन, पावन दुनिया में रहने वाले हैं। हाँ, वो ही जब कलयुग के अंत में पतित बनते हैं। कौन? राम और कृष्ण पतित बनते हैं, तब इनके शरीर में आए। ये नहीं कहा इसके शरीर में आए, क्या कहा? तब इनके शरीर में आए, इनको भी पतित से पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रंग हो गया। क्या? कृष्ण भगवान वाच रंग हो गया। क्यों रंग हो गया? कृष्ण भगवान है ही नहीं। जब कृष्ण भगवान ही नहीं है तो वो ज्ञान कहां से सुनाएगा? कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण थी ना सतयुग में। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, तो जब कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो इससे क्या साबित हुआ कि कृष्ण अथवा नारायण कहो एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा है, जो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण थी। जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं उन्हें बंधन वाला कहेंगे या निर्बंधन कहेंगे? वो तो खुद ही बंधे हुए हैं, बंधन में आते हैं, इस सृष्टि के बंधन में आते हैं। जो खुद ही बंधे हुए हैं वो दूसरों को निर्बंधन नहीं बना सकते। तो कृष्ण भगवान वाचरांग हो गया। वो ज्ञान सुना करके दूसरों को बंधन से निर्बंधन बनाए, ये नहीं हो सकता। कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे हैं? कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? कृष्ण के मुख द्वारा रचे। कृष्ण तो सतयुग में होता है, तो कृष्ण के मुख द्वारा तो रचते नहीं। हाँ, मुख का प्यार होता है, तो मुख के प्यार से उन्होंने अपने बच्चे रचे होंगे, सारी सृष्टि को रचा होगा। अपने बच्चे रचे। तो कृष्ण द्वारा क्या रचे? कृष्ण के मुख से क्या देवताएं रचे? नहीं, कृष्ण के मुख द्वारा देवताएं नहीं रचे। पहले तो ब्राह्मणों को क्या, देवताओं को क्या बनना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। देवता सीधे सीधे नहीं बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो इसके लिए ब्रह्मा चाहिए। किसके लिए? ब्राह्मण बनाने के लिए ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा चाहिए या प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए? हाँ, ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे, तो कोई पहला ब्राह्मण रचा होगा कि नहीं रचा होगा? है? पहला ब्राह्मण जो रचा वो ही प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। उसके बाद जो ब्राह्मण रचे वो फिर नंबरवार हुए। तो बोला ब्राह्मण चाहिए, और ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ है?
ब्रह्मा का धंधा कहाँ है? अगर रचा नहीं तो कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। क्या भगवान कृष्ण के मुख से आकर के ज्ञान देता है, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, ऐसा कहने से ब्रह्मा की बायोग्राफी खत्म हो जाती है। कृष्ण द्वारा सत्युग की स्थापन किया, ये तो रंग बात है। अगर कृष्ण द्वारा सत्युग की स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तो गुम कर दिया। ब्रह्मा के द्वारा क्या किया फिर? परंतु तुम बच्चे जानते हो, कौन से बच्चे जानते हो? असली बात कौन बच्चे जानते हो? तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चों में और उन बच्चों में क्या फर्क है? हैं? तुम सन्मुख यहां आते हो और वो सन्मुख यहां नहीं आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो जो यहां आते हो, बाकी जो नहीं जानते हैं वो तो समझेंगे कि दुनिया में जैसे और सत्संग है वैसे ये भी एक सत्संग है, कॉमन सत्संग, जहां गीता बैठ सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये उनको पता नहीं पड़ सकता। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान का सागर बिलेवेड मोस्ट माता पिता सुनाते हैं। तुमको सुनाने वाले हैं? कोई छोटे मोटे नदी नाले नहीं है, सरोवर नहीं है, बड़ी बड़ी झीलें नहीं है। कौन है सुनाने वाला? छोटे मोटे सागर भी नहीं है, ये तो ज्ञान का सागर है। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई भी मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? जब प्यार हो जाता है तो नहीं कहते बड़ा मीठा लगता है? कहते कि नहीं कहते हैं? तो बाबा तो कहते तुम नहीं कह सकते हैं? कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कोई मनुष्य को मीठा कह सकते या नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते हैं? लौकिक आधार से क्या? लौकिक आधार से भी मीठा कैसे हो गया है? कोई मनुष्य मात्र मीठा हो ही नहीं सकता। जिसको मन है, जिसको मन है, चलायमान है, चंचल मन है, वो मीठा हो ही नहीं सकता। मनुष्य अमन चैन में रहने वाला है या देवताएं अमन चैन में रहने वाले हैं? देवताएं अमन चैन में रहने वाले। मनुष्य तो सारी जिंदगी अमन चैन में रहते ही नहीं। जो खुद ही अमन चैन में नहीं रहते वो दूसरों को मीठा और प्यारा कहां से बनाएंगे? तो तुम कोई भी मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते। अगर तुम आज कहते हो तो कल तुमको रियलाइज कराऊंगा। क्या ये पिता पिता नहीं है, ये माता माता नहीं है। माता पिता बड़े भारी दुश्मन है इस दुनिया के। आज की दुनिया के जो माता पिता हैं वो मोह में आकर के कितना गड़बड़ कर देते हैं। ये पति पति नहीं है, ये भाई भाई नहीं है, मामा मामा नहीं है, चाचा चाचा नहीं है, काका काका नहीं है। ये सब दुख देने वाले हैं। कोई भी मीठे नहीं है। तो तुम कोई भी मनुष्य मात्र को मीठा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कड़वे हैं, सभी पिकारी हैं, प्लेग के रोगी हैं। हाँ? बाप आए इनको पावन बनाए रहे। किनको? जो कड़वे मनुष्य हैं उनको आकर बाप पावन बनाए रहे हैं। तो ऊंच ते ऊंच भगवान है। इसके बाद फिर जो भी मनुष्य होकर के गए हैं उनका नंबर आता है। भगवान के बाद कौन है? इस दुनिया में भगवान है, वो भी तो इस दुनिया में आता तो है ना।
तो पहले नंबर तो ऊंचे से ऊंचे भगवान है, फिर कौन है? हैं? लक्ष्मी नारायण है। तो उसके बाद उनका नंबर है। फिर जो भी फिर और जो देवताएं हैं तो उनमें लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। अभी तो वो भी पतित दुखी हैं। कौन है? अभी वो लक्ष्मी नारायण भी पतित और दुखी हैं, जब तक बाप आकर पावन न बनावे। क्या कहा है? जब तक बाप आकर उनको, किनको? लक्ष्मी नारायण राम सीता को पावन न बनावे, तब तक क्या कहेंगे? हैं? तब तक पतित और दुखी ही रह जावेंगे। उनको पावन नहीं कह सकते, उनको सुखी सुखी नहीं कह सकते। राम वाली आत्मा अभी सुखी है? हैं? नहीं सुखी है। क्यों है? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा सुखी है? वो भी सुखी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।